हाँ जी देखो इस थ्योरम की ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ MPT ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਸਮਝੋ कि मान लो ट्रायंगल है ए बी सी अगर मान लो ट्रायंगल दी ए वाली साइड है ते ट्रायंगल दी ए वाली साइड है ये दोनों साइडां नु जो लाइन जॉइन करोगे ना ये कोई साइड है उसका कोई मिड पॉइंट है ये साइड है उसका कोई मिड पॉइंट है ये दोनों मिड पॉइंट नु जो लाइन जॉइन करोगी जो ए वाली लाइन है ना ये थर्ड लाइन लिखी होगी पैरेलल होगी की कह रही है कि मान लो D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. Then, according to MPT midpoint theorem, DE parallel BC. जो DE है वो BC दे की है parallel. समझ आ गई? या तुसी मतलब जरूरी है एक ही लाइन दे parallel होवे लाइक ए ट्रायंगल मान लो A इस साइड का मिड पॉइंट है A इस साइड का मिड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है ना जो लाइन बनी है ये लाइन इस दे की होगी पैरेलल होगी इस दे पैरेलल समझ चली ओमी लाइक अगर मैं इधर कंसीडर करा कि ए कोई मिड पॉइंट है ए कोई मिड पॉइंट है ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जो ए लाइन है इस दे की होगी पैरेलल पहले थ्योरम ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ कि कोई लाइन है इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है कोई लाइन है जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है नाल दी नाल याद करियो कि ਅਸੀਂ 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ कि जो ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈरेलल समझ चलिए ये मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा याद रखियो कि मैं कि अगर उन स्टेटमेंट पढ़ो द लाइन सेगमेंट ओहो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे किसको ज्वाइन करे मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ओहो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे मिड पॉइंट नु ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी दो साइड से मिड पॉइंट नु जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करदी है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड दे वो पैरेलल होती है थर्ड साइड दे यही शो करना है समझ चली स्टेटमेंट याद होगी कि इसे एक बार मेरे नाल देखो कहते ओ लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर दिया है मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल ओहो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर दिया है मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड और थर्ड साइड देखिए होगी पैरेलल होगी याद हो गया समझ आ गई ਹੁਣ ਆਪਾਂ ऐसा देखते हैं प्रूफ कि मैथ कहता है कि मैं कोई हवा च गल्ला नहीं करता ऐसा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर इस दे मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन बनोगी वो इस दे पैरेलल होगी क्यों होगी और देखिए तो देखो मेरा मेन मोटिव किया गिवन किया है नीचे गिवन किया है जी हां जी ओके ओके गिवन किया अपन D is midpoint of AB D is midpoint of AB that is AD equal BD AD equal BD E is midpoint of AC. That's mean AE equal EC. That is AE equal EC. और तक समझा रहे सारे नु सिंपल करना है बिल्कुल तो प्रूफ की करना है मैंने कि जो DE है वो पैरेलल है BC देखो कि ट्रायंगल दी टू साइड से मिड पॉइंट नु ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड पे पैरेलल होती है यही मुझे शो कर तुम देखो जरा किਵੇਂ शो कर मैं एक कंस्ट्रक्शन करदा ध्यान दियो पूरा तो एक लाइन ड्रॉ करदा जो कि इस लाइन दे पैरेलल है कर दो बिल्कुल दे पैरेलल ध्यान कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी नु ड्रॉ कितना में की बड़ी गल है कर सकते हैं किਵੇਂ कर सकते हैं मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ दी है कि इसके पैरेलल तो कंस्ट्रक्शन लिखियो कि लिखना है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB through point C
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜੋ AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ C ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ तो मैं लेट कर लेना कि जो तुम्हें इन्हें एक्सटेंड करूंगा ना ये किसी आप पॉइंट पे मिल जाओ कुछ भी कह दो इन्हें एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पे मिलूंगा मतलब कि which meet extended line DE at point F अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हो सी मैंने सिंपल लैंग्वेज ये कर लिखी है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा जो कि AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ DE ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AED ਹੈ ਤੇ CEF ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन ए वाला एंगल ए दे इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल थर्ड वन चेक करो ए लाइन इस दे पैरेलल ड्रॉ कीती है ए की है ट्रांसवर्सल दैट्स मीन ए वाला एंगल इस दे इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ध्यान देखो ध्यान से ए लाइन इस दे पैरेलल है ए की है ट्रांसवर्सल है पैरेलल ट्रांसवर्सल एंगल ਤਾਂ A ਵਾਲਾ एंगल इस इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब लिखे जरा फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ इन ट्रायंगल AED and ट्रायंगल CEF AED ਤੇ CEF ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AE equal EC given जो A वाला एंगल है देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल AED इक्वल CEF एंगल AED इक्वल एंगल CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल थर्ड वन चेक करो A वाला एंगल ADE इक्वल CFE एंगल ADE इक्वल एंगल CFE अल्टरनेट इंटीरियर कि मैं अल्टरनेट इंटीरियर दस दियो BA पैरेलल CF ते DF इज ट्रांसवर्सल लिखने लिख दो इंटेलिजेंस लिख चुके नहीं लिखोगे तब भी काम चल चुका और तक की कितना दोबारा से देखो मेरे को गिवन सी कि ए साइड इज इक्वल है ही साइड इज इक्वल है तो मैंने शो करना सी कि जो DE है वो BC दे पैरेलल है तो मैंने की चाल चली एक लाइन ड्रॉ की है जो AB दे पैरेलल होवे ते DE ਨੂੰ एक्सटेंड करके F पॉइंट ते मीट तो मैं जब ध्यान ਨਾਲ देखा ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही पईਆਂ ने किवें कॉन्ग्रुएंट हो रही ने ए साइड इज इक्वल गिवन ए वाला एंगल इज इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल ए वाला एंगल इज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट किवें लिखांगे नाम लिख लो पहले ट्रायंगल का नाम जय मर्जी AED दूसरे का नाम देखो जरा विच E है E की जगह पे E आऊगा विच D है विच F है D की जगह पे F आऊगा तो कौन बच गया C तक की नाम बच गया CEF जदों ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी कि मैं CPCT नाल DE इक्वल EF लिख सकदा चेक करो DE इक्वल EF लिख सकदा बाय CPCT जो DE है वो किदे को लिखते मैंने CF दे बाय CPCT मतलब एक गल समझाई हुई है जे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना जिन्ना पास समान लुट सके उन्ना लुट लो CPCT ने आपने की लिखा है DE इक्वल EF बाय CPCT और की लिख सकते हैं आप CPCT नाल ए भी लिख दिए कि जो AD है CF के इक्वल है जो AD है वो किस दे इक्वल है CF के मतलब यार जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाना जिन्ना समान तुसी लुट सको लुट लो जदे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए साइड इहदे इक्वल अपनी यूज कीती सी ए साइड इहदे इक्वल CPCT ए साइड इहदे इक्वल बाय CPCT ओके पर ध्यान ना देखो एक चीज हुई है जनाब AD के इक्वल आ गया CF ते बाय CPCT और तक फील करो भी अपने की लिखता है जस्ट ए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखता है बिल्कुल हल्के दिमाग में सुनो मैंने A1 ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट किया है किवें किया है ए साइड इज इक्वल गिवन ए वाला एंगल इज इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल ए वाला एंगल इज इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट CPCT नाल
DE इक्वल EF ਤੇ AD इक्वल CF by CP CD। पर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, AD ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ CF ਦੇ, AD ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ 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 ਆ ਸੀ AD ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, BD ਦੇ, AD ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, BD, AD CF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, AD BD ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ BD ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, CF ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। देखो कुछ नहीं किया ये ना घबराओ चीज हो जाता है, की करिए जा कुछ नहीं सी, जस्ट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट की और तक तुम खुश थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करते ठीक है। उस बाद सीपीसीटी ना जो लिख सकते हो वो लिख लो, DE इक्वल EF बाय CPCT, AD इक्वल EF बाय CPCT, AD इक्वल CF बाय CPCT, AD इक्वल CF बाय CPCT लिख लिया। जब आपने ए वाली गल लिखी ना AD इक्वल CF बाय CPCT, मैं देखा AD की गल तो पहले भी की थी, चेक करो कितनी सी आस AD इक्वल BD, AD किहदे कोल BD दे, AD किहदे कोल CF दे, AD BD दे कोल है, AD CF दे कोल है। तो BD ते CF भी आपस में आ गए इक्वल आ गए। तो ध्यान दो अगर BD, ध्यान नाल आंसर हो चुका है, अगर BD CF दे इक्वल है, अगर BD CF दे इक्वल है, मोर ओवर BD ता CF दे पैरेलल है ही नहीं सी। यह लाइन ए दे पैरेलल तो मैं ड्रॉ की सी, आ देखो जो मैंने कंस्ट्रक्शन की सी, BD ता CF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ BCFD, BCFD ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, BCFD ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। अगर BCFD की बन गई पैरेललोग्राम तो पक्का BCB किहदे पैरेलल होगी, DF दे। तो BCB किहदे पैरेलल होगी, DF दे। और अगर BC DF दे पैरेलल है तो BC DE दे पैरेलल तो होगी। जे BC DF दे पैरेलल है तो BC DE दे दा पैरेलल होगी। यही आपने शो करना सी, यही आपने शो करना सी। किथे BD पैरेलल EF जेड़ा लिखा ना ऊपर हां ऊपर, हां जी EF की जगह CF, BD पैरेलल CF। ओके क्लियर है जी। देखो मेन से पहली गल सी ए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, सीपीसीटी नाल जो साइडां लिख सकदे सी लिखी, सीपीसीटी नाल लिखिया DE इक्वल EF ते AD इक्वल CF। जदों मैं ए लिखिया ना AD इक्वल CF नाल दे देखिया AD दा BD दे इक्वल सी, मतलब BD ते CF आपस इक्वल हो गए। ये दोनों दा पैरेलल भी सी, ये दोनों इक्वल भी हो गए, ये दोनों पैरेलल भी हो गए, तो की बन गई पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम बन गई तो BC पैरेलल DF होगा, BC पैरेलल। अगर BC DF से पैरेलल है तो BC DE दे पैरेलल। लेकिन इसको एक और छोटा कंक्लूजन फाइंड कर सकते हो सी, मेन पॉइंट समझना खत्म हो चुकी है, लेकिन इस एक और कंक्लूजन है कि जो DE है वो BC दे हाफ भी होता है। जो A वाली साइड है ना इससे हाफ भी होता है। किवें कह सकते हो, देखो जरा क्योंकि ए साइड इससे इक्वल सी BC इक्वल DF से भी, क्योंकि पैरेललोग्राम है बाय सी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC इक्वल क्यों हुआ DF, तो हाफ ऑफ BC ते हाफ ऑफ DF भी आपस में होंगे इक्वल, हाफ ऑफ BC। चेक करो DF का हाफ कौन है, DE, ए भी अपना शो। मतलब पूरा तो की कंक्लूजन होता है कि अगर ट्रायंगल दी टू साइड्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਇਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਹਾਫ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ।